हम सबको छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? देवी हुकुम हरी भगवान है, उनकी बात मैं कैसे टाल सकती थी बड़े हुकुम। अपनी सास के लिए इतनी कदर, पर ससुर का क्या? क्या ससुर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? नहीं बड़े हुकुम, ऐसा कुछ ना है। आप और देवी हुकुम दोनों ही हमारे लिए भगवान है। चौहान खानदान की बहुएं मुसीबतों से भागती नहीं है वसु, और तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो। चंद्रिका ने भले ही तुम्हें एक बहू के रूप में स्वीकार ना किया हो, लेकिन वो भी तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। जिस तरह से तुमने भक्त बनकर देवी हुकुम का दिल जीता था, उसी तरह एक बहू बनकर भी तुम्हें दिल जीतना चाहिए था वसु। प्यार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा। फिर तुमने नफरत का सहारा क्यों लिया? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बड़े हुकुम, मैं क्या करूं? हमारे को लगा कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है। बिल्कुल गलत। तुमने चंद्रिका का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, ये गलत किया तुमने। इस घर की बहू होने का अधिकार नहीं जताया, ये गलत किया। चंद्रिका का दिल रखने के लिए मेरे उस बेटे का दिल तोड़ा जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है, ये बहुत गलत किया वसु। तुम वसु हो वसु, मोगरे की वो अल्लड़ लड़की पहले ही दिन अपनी देवी हुकुम के सामने आई थी और उसका थप्पड़ खाया था, लेकिन फिर भी अपनी निष्ठा और प्रेम से उसका दिल जीता था। उसी तरह तुम्हें अब भी लड़ना होगा, अपनी जगह बनानी होगी वसु, खुद को साबित करना होगा और अपना हक लेना होगा। मैं इस हक के लायक नहीं हूँ बड़े हुकुम, हमारे से होना हो पाएगा। बेटा मैं नहीं जानता कि ये तुम कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। मैंने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हें एक ससुर की इच्छा पूरी करनी होगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम अपना प्यार पाके रहोगी। देव और खुद के बीच की जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर करके रहोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करूं बड़े हुकुम, मैं चौहान परिवार की बड़ी बहू बनकर दिखाऊंगी। बस अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिएगा। विजयी भव। थैंक यू। अविनाश सिंह की बीवी हूँ मैं, मतलब तुम लोगों की मालकिन। ये हमारा घर है, आइए प्लीज, मैं आपके लिए फर्स्ट एड कर दे। ये तो आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, आइए अभी मैं करवा देती हूँ। सावित्री मौसी, बोला था ना तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हारे अभी सर की एक पत्नी। देख लो, मैं वापस आ गई।
अविनाश जी, ये स्वीटू मेरे हस्बैंड। हेलो अविनाश जी, आई एम स्वीटू। हेलो दिव्या जी, आप कैसे जानती हैं इन्हें? जानती नहीं हूँ, आज पहली बार मिली। वो एक्चुअली अविनाश जी हुआ यूं कि बस यूँ समझ लीजिए कि इनकी मेहरबानी की वजह से आपकी वाइफ सही सलामत है। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं दिव्या जी? नहीं, ठीक हूँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इनको बहुत चोट लग गई है। आप प्लीज बैठिए ना, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मैं हाथ नीचे रख। यहाँ कोई पहली बार थोड़ी ना आई हूँ। माय डियर नकली हस्बैंड, याद है तुमने यहाँ मुझे कपड़े भी चेंज करवाए थे? जस्ट मिनट। देखो ये वाली साड़ी, कुछ याद आया? सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी असली वाइफ को ही दे देती हूँ। कितना मजा आएगा ना जब वो अपने बाल नोच कर रोएगी और बोलेगी, आज मुझे एक्सीडेंट में क्यों बचा लिया भगवान। सबके पीछे उस करिश्मा का हाथ है ना? यस। पर आज वो काफी दयावान वाले मूड में थी, इसीलिए तो तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए मुझे भेज दिया। पर अगली बार पक्का कुचलवा ही देगी, इसीलिए वो जो कह रही है चुपचाप करते जाओ। वैसे भी उसके पास ज्यादा सब्र नहीं है, तुम तो जानते ही हो ना। करिश्मा को बोलो वो अपनी रक्षा पहले खुद करे। 2 बार मुंह की खा चुकी है, हमारी रक्षा करने की टेंशन ना ले। कार्ड है हमारे पास, और जरूरत पड़ी तो और भी रखेंगे। तुम लोगों के सारे अटैक फेल कर दूंगा मैं। ओह, ऐसा क्या? ये वाले अटैक से भी? रखो इसे अपने पास। सच बता दूं क्या तुम्हारी दिव्या जी को? कैसा सच? मासा, ये स्वीटू, आज इन्होंने मेरी जान बचाई। जान बचाई? वो एक्चुअली मासा हुआ यूं कि मैंने आपको बताया था ना, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान आया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। अरे बैठो, आराम करो। दिव्या, हमें लगता है इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। जी मासा, मैं यही करने आई थी, भूल ही गई। आइए प्लीज बैठिए ना। कौन से सच की बात कर रहे थे आप लोग? एक्चुअली बात बहुत सीरियस है। शायद आप लोगों को जानकर शॉक लगे, पर सच यही है। मसा ये झूठ है, मसा धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं सच बता रहा हूँ आपको भी। इसे तो जेल में होना चाहिए। जिस रोड पर दिव्या जी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर पिछले कुछ महीनों से बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे। ये देखकर मुझे लगा ये कोई संयोग नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नजर रखनी शुरू कर दी और फिर ये सच सामने आया। एक्चुअली ये एक सुनसान इलाका है, इसलिए ये आदमी वहाँ सुपारी लेकर अपनी ट्रक से लोगों को उड़ाने का काम करता है। दिखाइए। मासा, ये वही ट्रक और वही ड्राइवर है ये। इसका मतलब ये है
कि कोई फिर से हमारे परिवार के पीछे पड़ गया है। अभी घर के सारे सदस्य की सिक्योरिटी बढ़ा दो और घर की भी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम खुद ये सबूत पुलिस स्टेशन तक पहुंचाएंगे। इस आदमी को जरूर सजा मिलेगी। क्या बात है अभी, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं माँ साहब, ठीक है सब बस। माँ साहब वो आई थिंक अविनाश जी मुझे लेके परेशान है ना? कुछ नहीं माँ साहब। अच्छा दिव्या जी, अब मैं चलती हूँ। नहीं ऐसे नहीं, खाना खाकर जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, आज थोड़ा काम है, नेक्स्ट टाइम पक्का। अच्छा तो एटलीस्ट आप ड्रेसिंग तो करवा लीजिए, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, बैठिए ना। से चल पड़ेगा ठप बड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर बस फोन पट्टी करें। और लगा हर दीजिए, फिर समस्या जल्दी का ही हो घर जाएगा। बैठे अरे नहीं, गारंटेड नहीं, समाधान। खुला रहने मन दीजिए। चाहा प्यार, हवा प्यार लगेगी में तो धोखा हवा खाए जल्दी प्रेमी ठीक हो प्रेमिका जाएगा। एक हाँ। बार जरूर कॉल ठीक करें। है। आपका अब मैं चलती पति हूँ। प्रेमी Thank किसी you. के Thanks to वश में you. हो Bye. तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सोतन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। बहुत दिनों बाद हमारे को इतनी खुशी मिली है। आज हमारे को सिर्फ एक नहीं, दो पिता का साथ मिला है। पर हुआ क्या? खुल के बता तो सही, हुआ क्या? बाबू साहब, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर। आज आपकी वजह से मेरी बहू घर वापस आ पाई। बेटा चंद्रिका और तुम्हारे बीच में जो भी कुछ चल रहा था ना, मैं बहुत पहले से जान चुका था। वादा करो मुझसे, देव और खुद के बीच की जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर करके रहोगे। क्या हुआ बाबू साहब? आप खुश ना है क्या? अगर आप खुश नहीं है ना तो मैं फिर से कहीं दूर चली जाऊंगी। बस आज बड़े हुक्म से बात करके मेरे को ना कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन मैं अपने मन में मार लूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे बाबू साहब। ये क्या कह रही है छोरी? मैं तो हमेशा से इस घर का एक ईमानदार नौकर बन के जीता रहा, हमेशा मालिकों के हित के बारे में ही सोचता रहा, और कभी अपने कलेजे के टुकड़े के बारे में सोचा ही ना। पर अब और यो गलती ना होएगी। अब ना एक बाप सोचेगा, और एक बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी से बढ़कर और कुछ हो सके है क्या? हाँ, और अगर थारी खुशी के लिए लड़ना भी पड़े ना तो मैं लड़ूंगा। थारे वहां रहने में ही उस घर की भलाई है, तभी तो थारे ससुर साथ थारे साथ हैं, तो फिर थारे बाबू सा पीछे क्यों रहेंगे? हाँ? देख, अपने पति और अपने सासरे को पाने के लिए जो कुछ करना है तू कर। वो सब आज आपने हमारी हिम्मत दुगनी कर दी। कहाँ चला गया? एक कॉल करके देखिए ना देव को। चंदा चिंता मत करो, कहीं फंस गया होगा देव। बस ये लो। देव सर, पानी। मुझे नहीं चाहिए। आप बाहर से आए हैं देव सर, पी लीजिए ना। बोला ना नहीं चाहिए। क्या हुआ देव?
कहाँ गए थे तुम? पुलिस स्टेशन गया था बस। उन्होंने मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया है। बोल रहे हैं जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं देश के शहर से भी बाहर नहीं जा सकता। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। अब जितनी जल्दी हो सके इंक्वायरी बंद करनी होगी। मुझे जाना है यहाँ से। अब खाना तैयार है, चलिए ना सब खा लीजिए खाना। आज मैंने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया है। एक बात मत भूलना अवस्था, तुम इस घर में सिर्फ पुलिस इंक्वायरी की वजह से हो। गलती से भी ये गलतफहमी मत पाल लेना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब तुम्हें इस घर की रसोई संभालने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी साहब। चौहानों के रस्ते में कदम रखने की हिम्मत भी ना करना। अरे थारी वजह से बेचारे देव पर झूठा केस हो गया है। पुलिस घर में आकर बैठ गई है। जितना हुआ ना उतना बहुत हुआ। अब चल निकल यहाँ से, निकल। ए बहन जी, क्या कर रही हो? घर की बहू ने घर से निकालने की कोशिश, वो भी पुलिस के होते हुए। मैडम जी, आप ठीक तो है ना? यो भाई साहब आपको धक्का दे रही थी क्या? हाँ, नहीं, अरे ये तुम्हारी सारिका काकी है। इनका प्यार करने का तरीका ना कुछ ऐसा ही है। ये धक्का ना दे रही थी हमारे को, ये तुम्हारे को गले लगा रही थी, है ना? हाँ मैं तो इसने गले लगा रही थी। ऐसे 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 प्यार जताने का तरीका है। आपको भी करो। चलिए आप सब लोग खाना खाइए। हाँ, आप भी आइए ना हमारे साथ। हाँ हाँ आइए, चलिए। खाना मैंने लगा दिया है, आइए। चलो चंदा, खाना खा लो। हमें नहीं खाना है इसका। चंद्रिका, देख, अगर इनके होते हुए हमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें लगेगा कि हम वसु को बहू नहीं मान रहे हैं और उसके बनाए हुए खाने का अपमान कर रहे हैं। देखो, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। चलो देव। ये आपकी पसंद का। चंद्रिका, देव, वो हमारे सामने ही बैठी है, इसलिए हमें खाना तो पड़ेगा। देव, कल हमें एक बहुत जरूरी टेंडर भरना है और हमें किसी भी हाल में ये टेंडर पाना भी है और हमें ये काम कल सुबह ही करना होगा, तो तुम तैयार रहना। नहीं बस। हे माता माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों बाद हमारे परिवार ने हमारे हाथ का बना खाना खाया। हमारा मन तो तृप्त हो गया। स्वीटू घर तक पहुंच गई, इसका मतलब करिश्मा कुछ भी कर सकती है। हेलो अभी बेबी, कल स्वीटू को अपने घर में देखकर कैसा लगा?
डर गया है ना? अब जरा सोचो, अगर इस डर को मैं 100 गुना और बढ़ा दूं तो इमेजिन कर कि मैंने तुम्हारी उस गवार बीवी को सब कुछ बता दिया है और उसने खुद को खत्म कर दिया है। अब जरा अपने आप को अपनी बीवी की लाश के साथ इमेजिन करो। तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना बेबी। मुझे ब्लैकमेल करने से क्या होगा करिश्मा? कब तक ऑब्सेस्ड रहोगी तुम मुझसे? जिंदगी भर मेरी जान, जब तक मैं उस चंद्रिका सिंह चौहान के पूरे साम्राज्य को खत्म ना कर दूं ना, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। और रही बात तुम्हारी, तुम जिंदगी भर मेरे इशारों पर लट्टू की तरह नाचने वाले। एनीवे, मैंने तुम्हें गप्पे मारने के लिए फोन नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारा पहला टास्क देने के लिए फोन किया है। कल तुम्हारी मासा और दादा एक बहुत इम्पोर्टेंट टेंडर लेने जा रहे हैं ना, वो टेंडर मुझे चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? करिश्मा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार। वो टेंडर की सारी डिटेल्स ना दादा के लैपटॉप में होती हैं और दादा का लैपटॉप पासवर्ड इनक्रिप्टेड है जिससे दादा खोल सकते हैं। और मैंने आज तक कभी भी लाइफ में दादा से टेंडर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है। मैं अचानक से दादा से टेंडर से रिलेटेड कोई बात करूंगा तो उनको मेरे पे शक होगा यार। ये नहीं हो पाएगा करिश्मा, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कर। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम्हें पता है ना? कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट। बस एक बात का ख्याल रखना, गलती से पकड़े मत जाना वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए देव का लैपटॉप चुराओ, और अगर किसी को तुम पर शक हुआ ना तो सारा ब्लेम उस वसुधा पे डाल देना, वरना मैं तुम्हारी बीवी को मारने का इंतजाम कर दूंगी। करिश्मा, ये तुम हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को नई वीडियो में मेरा स्वागत है। आप लोग कैसे हो? चलिए आज नए वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से जुड़े हैं। आज हम लोग जानेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कुल कितने हैं? तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, चीन है। तो आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश के राजधानी, मुद्रा, संसद, भाषा के बारे में जानेंगे। फर्स्ट देश है बांग्लादेश, जिससे सबसे अधिक सीमा सटती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है। वहाँ को संसद जातीय संसद है, भाषा बंगाली है। दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद नेशनल असेंबली है। तीसरा देश नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, संसद राष्ट्रीय पंचायत है, भाषा नेपाली है। चौथा देश है अफगानिस्तान, जो राजधानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है, संसद 16, भाषा पश्तूदारी है। पांचवा स्टेट है देश भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा गुलट्रम है, संसद पार्लियामेंट है, भाषा जोंखा।
छठा देश है म्यांमार। म्यांमार है तो म्यांमार का राजधानी हुआ नेपिताव। मुद्रा हुआ क्यात। मुद्रा क्या हुआ? क्यात। संसद हुआ पिहुती हटाओ या हुताओ। भाषा हुआ बर्मीज। सातवां कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जवर्धनेपुर या कोटे। नया पहले कोलंबो था राजधानी, अब चेंज हो गया है। अब नया राजधानी श्रीलंका का हो गया जवर्धनेपुर या उसे कोटे के नाम से जानते हैं। मुद्रा हो गया श्रीलंका को श्रीलंकाई रुपया। संसद हो गया पार्लियामेंट। भाषा हो गया सिंगली तमिल। आठवां हो गया देश मालदीव। मालदीव की राजधानी हो गया माले। मालदीव का मुद्रा हो गया मालदीवियन रूपी। और संसद हो गया मजलिस। और भाषा हो गया द्विभाषी। भाषा क्या हो गया? द्विभाषी। नौवां और लास्ट देश है चीन। चीन की राजधानी हो गया बीजिंग। मुद्रा हो गया युआन। संसद हो गया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भाषा हो गया चीनी। तो हम लोग तो कुल कितने देश पढ़े? 9। भारत के पड़ोसी देश कुल कितने हैं? 9। तो आप लोग बताइएगा वीडियो में आप लोग को कैसा लगा मेरा भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी जानकर। वो भी अपना लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी बच्चों के माध्यम से जानेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। चलिए और बच्चों के माध्यम से एक एक करके पूछते हैं। चलो सलोनी खड़ा हो जाओ। चलो बताओ, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर। नवाबों का शहर? लखनऊ। स्वर्ण मंदिर? अमृतसर। महलों का शहर? कोलकाता। 5 नदियों का शहर? पंजाब। भारत का स्वर्ण? जम्मू कश्मीर। झीलों का शहर? श्रीनगर। 7 द्वीपों का शहर? मुंबई। अरब सागर की रानी? कोचिन। चलिए बैठ जाओ। चलो तुम बताओ, 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई। अरब सागर की रानी? कोचिन। भारत का बगीचा? बेंगलुरु। झीलों का शहर? श्रीनगर। चलो, भारत का स्वर्ग? जम्मू कश्मीर। 5 नदियों का राज्य? पंजाब। महलों का शहर? कोलकाता। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। नवाबों का शहर? नवाबों का शहर? लखनऊ। गुलाबी शहर? जयपुर। बैठ जाओ। चलो अमित बताएगा, महलों का शहर? महलों का शहर भैया पंजाब। गलत है। कोलकाता। चलो बताओ, 5 नदियों का राज्य? 5 नदियों का राज्य? चलो बताओ। जम्मू कश्मीर। चलो बताओ, झीलों का शहर? झीलों का शहर? बताओ झीलों का शहर।
चलो नेक्स्ट बताओ, भारत का बगीचा। भारत का बेंगलुरु। 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 7 द्वीपों का शहर। मुंबई। चलो बताओ, गुलाबी शहर। जयपुर। चलो बताओ, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर भैया लखनऊ। चलो बैठ जाओ। चलो मंटू, मंटू बताएगा स्वर्ण मंदिर कहाँ है। स्वर्ग मंदिर जम्मू कश्मीर। नहीं, गलत। स्वर्ण मंदिर। अमृतसर। चलो सही जवाब। झीलों का शहर। चलो, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं। जम्मू कश्मीर। चलो बताएगा 7 द्वीपों का शहर। मुंबई। चलो बताओ, अरब सागर की रानी। कोचीन। भारत का बगीचा। बेंगलुरु। चलो, महलों का शहर। महलों का शहर पंजाब। नहीं, गलत। महलों का शहर। चलो बताओ, पांच नदियों का राज्य। पंजाब। चलो बैठ जाओ, सही जवाब। चलो अब बताएगा राहुल। बताओ, गुलाबी शहर किसे कहते हैं। जयपुर। नवाबों का शहर। बताओ, नवाबों का शहर। याद किया था। चलो, इतना लेट से बताएगा। स्वर्ण मंदिर। अमृतसर। चलो बैठो, यही याद किया है। चलो दिल खुश। चलो बताओ, महलों का शहर। कोलकाता। 5 नदियों का राज्य। पंजाब। झीलों का शहर। झीलों का शहर श्रीनगर। चलो बताओ, 7 द्वीपों का राज्य। 7 द्वीपों का राज्य कोचीन। 7 द्वीपों का शहर कौन है। मुंबई। तो फिर कहता है कोचीन। तो अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी हम्म। कोचीन। चलो बताओ, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं। भारत का स्वर्ग हम्म। जम्मू कश्मीर। चलो बताओ, महलों का शहर। कोलकाता। बैठ जाओ। चलो विक्रम। चलो बताओ, 5 नदियों का राज्य। पंजाब। झीलों का शहर। झीलों का शहर। भारत का बगीचा। चलो, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कोचीन। गुलाबी शहर। जयपुर। बैठ जाओ, मोहित। चलो बताओ, नवाबों का शहर। कोलकाता। नवाबों का शहर। महलों का शहर। महलों का शहर। चलो बताओ, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं।
स्वर्ग। चलो बताओ, 7 द्वीपों का शहर। बैठ जाओ। चलो विवेक, तुम बताएगा गुलाबी शहर किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर गलत। स्वर्ण मंदिर महलों का शहर। का शहर। चलो बताओ झीलों का शहर। 5 नदियों का राज्य। पंजाब। चलो बैठ जाओ।